हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वंडर ऑफ साइंस का ए से। मैं देख रहा हूँ कई सारे ऐसे बच्चे जिन्हें वंडर ऑफ साइंस बिल्कुल भी ठीक तरीके से याद नहीं हो पाता। पूरा साल निकल जाता है लेकिन एंड ऑफ द एग्जाम तक वो लोग वंडर ऑफ साइंस याद ही करते बैठते हैं। बेटा, मैंने वंडर ऑफ साइंस को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में प्रिपेयर किया है। मेरी कोशिश रहेगी कि आज के इस वीडियो में आपको वंडर ऑफ साइंस पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो जितने बच्चे 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास में हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और इसमें वंडर ऑफ साइंस मैंने याद कराने की कोशिश करी है। आप मेरे साथ साथ टंग प्रैक्टिस करते जाए। मैं बोलूंगा पीछे पीछे आप भी मेरे साथ रिपीट करिएगा, बिकॉज इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। हम इंग्लिश के साथ इतना ज्यादा फैमिलियर नहीं है, तो इसीलिए आपको इंग्लिश के लिए याद करने के लिए मेरे साथ टंग प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में जो सेकेंड पॉइंट आएगा वो सेकेंड पॉइंट आएगा इन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। इन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। फिर थर्ड पॉइंट आएगा इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चौथा पॉइंट आएगा इन एजुकेशन फील्ड। फिर यहां पर हमारा अगला पॉइंट आने वाला है 5th नंबर का, वो आएगा इन एंटरटेनमेंट फील्ड। इन एंटरटेनमेंट फील्ड। फिर अगला वाला आने वाला है 6th नंबर का पॉइंट, कंक्लूजन। चलिए एक ले लेते हैं, इन इलेक्ट्रिसिटी फील्ड। इन इलेक्ट्रिसिटी फील्ड। और एक ले लेंगे हम 7th नंबर पे, कंक्लूजन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने टोटल 7 पॉइंट लिखे हैं। इन 7 पॉइंट को हमें याद करना है। कोशिश रहेगी मैं आसान लैंग्वेज में याद कराऊं, आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है, मेरे पीछे पीछे बोलना है। पहले तो ठीक तरीके से मुझे सुनना है मैं क्या बोल रहा हूँ और उसको हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप जाके देखिए क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में लिखा है इट इज द एज ऑफ साइंस। इट इज द, चलिए बोलिए मेरे साथ, इट इज द एज ऑफ साइंस। इट इज द एज ऑफ साइंस। There are many wonder of science. चलिए, it is the age of science. There are many wonder of science. It is the age of science. There are many wonder of science. चलिए बताइए मैंने क्या बोला। It is the age of science. There are many wonder of science. चलिए वापस से बताओ क्या बोला। It is the age of science. There are many wonder of science. चलिए वापस से रिपीट करिए क्या बोला। इट इज द एज ऑफ साइंस। देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस। वापस से बोलिए क्या बोला। वापस से बोलिए, इट इज द एज ऑफ साइंस। देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस। एक साथ बोलिएगा ताकि आवाज आगे पीछे ना हो। इट इज द एज ऑफ साइंस। देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस। It has made our life. It has made our life easier and comfortable. It has made our life easier and comfortable. Easier and comfortable. It has made our life easier and comfortable. It has made our life easier and comfortable. वापस से, it is the age of science. There are many wonder of science. It is the age of science. There are many wonder of science. It is the age of science. There are many wonder of science. It has made our life easier and comfortable. It has made our life easier and comfortable. चलिए लिखते जाओ तो।
क्या सुन रहे हो आप लिखो, पर इसको टिप टिप के नहीं लिखना है, जो आपने सुना, जो आपने तैयार कराया वो लिखो। इट इज द एज ऑफ साइंस, देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस। बोलते जाओ, जहां तुम चुप हुए तुम खत्म। बोलते जाओ, अपने जबान पे रखो उसको कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। बोलते जाओ, लिखते जाओ। देयर आर मेनी इन्वेंशन, इधर देखें, बोलो देयर आर मेनी इन्वेंशन। अब यहाँ पर मैं एक जगह छोड़ रहा हूँ, बॉक्स। इस बॉक्स में आपको उस पॉइंट का नाम लेना है। बताओ इस पॉइंट का नाम क्या है? इन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। बोर्ड पे देखें, तो आपने यहाँ पे क्या बोला? देयर आर मेनी इन्वेंशन। अब आपको पॉइंट के अंदर, आपको इस बॉक्स के अंदर उस पॉइंट का नाम बोला है, तो क्या होगा? देयर आर मेनी इन्वेंशन इन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इन दिस वर्ल्ड लाइफ, इन दिस वर्ल्ड लाइफ। और लाइक करके आपको उसके एग्जाम्पल देना है। ध्यान से समझे, पूरा फोकस समझने पर। इन दिस वर्ल्ड लाइफ, लाइक के बाद में आपको एग्जाम्पल देना है। ट्रैवलिंग के क्षेत्र में कौन कौन सी गाड़ियों का आविष्कार हुआ है, सारी गाड़ियां लिख डालो। बस, कार, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, ईटीसी। और जरूरी नहीं कि सर ने जो लिख रखा है वही याद कर रहे हैं, आप अपने मन से गाड़ियां लिख दो। बस, कार, ट्रेन, ट्रैक्टर, है ना, बस, ईटीसी। चलिए, हो गया। वापस से देखें, बोलो देयर आर मेनी इन्वेंशन इन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, देयर आर मेनी इन्वेंशन इन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इन दिस वर्ल्ड लाइफ। चलिए, अब एक काम करते हैं। देखिए, मैं आपको कितना सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंटों में हम ये वाली लाइन को कॉमन रखेंगे। देयर आर मेनी इन्वेंशन इन मीन्स ऑफ, सॉरी, इन दिस वर्ल्ड लाइफ। देयर आर मेनी इन्वेंशन इन दिस वर्ल्ड लाइफ। देयर आर मेनी इन्वेंशन इन दिस वर्ल्ड लाइफ। बोलो, देखो मैंने बोला था इस लाइन को हम हर जगह लेंगे, तो इसके पहले पॉइंट में भी यही लाइन आएगी। बोलो देयर आर मेनी इन्वेंशन, देयर आर मेनी इन्वेंशन इन दिस वर्ल्ड लाइफ, इन दिस वर्ल्ड लाइफ। मैंने आपसे क्या कहा था? यही वाली लाइन अगले पॉइंट में भी आ जाएगी। बोलो देयर आर मेनी इन्वेंशन, देयर आर मेनी इन्वेंशन इन दिस वर्ल्ड लाइफ, इन दिस वर्ल्ड लाइफ। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ये लाइन यहाँ पे भी आएगी। देयर आर मेनी इन्वेंशन, देयर आर मेनी इन्वेंशन इन दिस वर्ल्ड लाइफ, in this world life, there are many invention in this world life, there are many invention in this world life, there are many invention in this world life। चलिए, आपने देखा है कि मैंने एक ही लाइन को हर जगह लिया है और बीच में एक बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स में उस पॉइंट का नाम आएगा, इस बॉक्स में उस पॉइंट का क्या करेंगे, थोड़ा समझें इधर। चलिए, अगर हमें यहाँ पर इस पॉइंट को बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? देयर आर मेनी इन्वेंशन इन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इन दिस वर्ल्ड लाइफ, देयर आर मेनी इन्वेंशन इन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इन दिस वर्ल्ड लाइफ। यहाँ अगर बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? देयर आर मेनी इन्वेंशन इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस वर्ल्ड लाइफ। यहाँ बोलना होगा तो ऐसे बोलेंगे देयर आर मेनी इन्वेंशन इन मीन्स in education field in this world life, there are many invention in entertainment field in this world life। यहाँ बोलना हुआ तो किसे बोलेंगे? there are many invention in electricity field in this world life। कितनों को समझ में आया? ये एक ही लाइन हमने सारे पॉइंट में घुमाई है और ये लिखना भी आपको। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये ट्रैवलिंग वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको लाइक के पीछे ट्रैवलिंग के एग्जांपल लिखना है। बस, कार, ट्रेन, शिप। ये कम्युनिकेशन का पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको लाइक में कम्युनिकेशन के एग्जांपल लिखना है। मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, etc। यहाँ पर एजुकेशन का पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको लाइक में एजुकेशन से रिलेटेड आपको चीजें लिखनी है। कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, कैलकुलेटर, etc। यहाँ पर इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, तो यहाँ पर उसके एग्जांपल लिखना है लाइक के। लाइक सिनेमा हॉल, टीवी, वीडियो गेम, रेडियो, etc। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है,
तो यहाँ पर लाइक के बाद में आपको इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल लिखना है, जैसे फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कूलर। समझ में आया? कितनों को समझ में आया? यहाँ पर आपको उसके एग्जांपल लेना है। चलिए, काफी देर से हम यही बातें रिपीट कर रहे हैं। अब हम अगला पॉइंट याद करते हैं। हम आते हैं इन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिया है, देयर आर मेनी इन्वेंशन इन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इन दिस वर्ल्ड। लाइक करके आप लिखेंगे बस, कार, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन। अब हम आते हैं अगली पॉइंट पे। चलिए गौर से देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट मिटा दिया, बिकॉज हम दोनों पॉइंट को याद करने के लिए एक ही पॉइंट याद करेंगे। दूसरा पॉइंट इस बेस में आ जाएगा और तीसरा पॉइंट भी इसी में आ जाएगा। बोलो, वी कैन रीच, वी कैन रीच, वी कैन सेंड, वी कैन रीच, वी कैन सेंड, वी कैन रीच, वी कैन सेंड गुड्स। आप देख सकते हो मैंने एक ही लाइन से दो बातें बोली है, वी कैन रीच, वी कैन सेंड गुड्स। अब दोनों को एक साथ वापस मिला देंगे और यहां पर हम बनाएंगे वी कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं यहां से नीचे वाला लाइन मिटाऊं तो ये बन जाएगा वी कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और अगर मैं ये नीचे वाला पॉइंट ना हटाऊं, मैं ऊपर वाले मिटा दूं तो हो जाएगा वी कैन सेंड गुड्स एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कितनों को समझ में आया? वी कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और फिर आएगा वी कैन सेंड गुड्स एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। आया? वापस से, वी कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बाय ट्रेन एंड ट्रक। सॉरी, तो वी कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यहां पर आएगा विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू आवर्स। यहाँ पर कुछ घंटों का समय लगता है हमें दुनिया के एक देश से दूसरे देश में पहुंचने के लिए। बोलिए, विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू आवर्स। वापस से बोले, देखिए बेटा, मैंने सेंड गुड्स हटा दिया, क्या करेंगे? वी कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। वापस से, वी कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू आवर्स। लेकिन अगर मैं ऊपर का रीच हटा दूं और मैं वही लाइन वापस से गाऊं, वी कैन सेंड गुड्स एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बाय ट्रेन एंड ट्रक। मैंने टीटी लिख दिया यहाँ पे, टी से ट्रेन, टी से ट्रक। चलिए, अब आप देखें, यहाँ पर एक ही पॉइंट से दो लाइनें हो रही है। अगर मैं दोनों लाइनें नीचे वाली हटा दूं और दोनों जगह में मैं ऊपर वाले टैग ले लूं तो क्या बोलूंगा? वी कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू आवर्स। और अगर दोनों जगह से मैं ऊपर वाले पॉइंट हटा दूं, नीचे वाले लूं, तो क्या बनेगा? वी कैन सेंड गुड्स एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बाय ट्रेन एंड ट्रक। बताइए, याद हुआ? चलिए, अब अगर मैं ये दोनों ही मिटा दिए तो बताइए क्या क्या बनेगा? वी कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू आवर्स, वी कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू आवर्स। एक साथ बोलेंगे, वी कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू आवर्स। और अगली लाइन बोलेंगे, वी कैन सेंड गुड्स एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बाय ट्रेन एंड ट्रक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी चीज को बार बार रिमाइंड करते रहना, आ जाएगा विद इन फ्यू आवर्स, और इधर आ जाएगा बाय ट्रेन एंड ट्रक। चलिए, अब अगली लाइन याद करते हैं। बोलेंगे, मेनी कंपनीज एंड फैक्ट्रीज। देखो, मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग बना रहा हूं, तो आपको याद करना है कि सर ने कोई बिल्डिंग बनाई है। फैक्ट्रीज एंड कंपनीज,
factories and companies, many factories and companies, many factories and companies totally depend, many factories and companies totally depend, many factories and companies totally depend, many factories and companies are totally different. डिपेंड के बाद में हम एक बॉक्स बना रहा हूं, इसमें आपको पॉइंट का नाम लिखना है. डिपेंड ऑन इन द मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग. बोलो कौन टोटली डिपेंड है? फैक्ट्रीज एंड कंपनीज. बोलो ऑल द फैक्ट्रीज एंड कंपनीज आर टोटली डिपेंड ऑन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग. याद हुआ? यहाँ पर पॉइंट का नाम आ जाएगा मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग. मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग. चलिए एक बार फिर से बोलते हैं. देयर आर मेनी इन्वेंशन इन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग. यहां मैंने आपको बताया था पॉइंट का नाम आएगा. चलिए वापस बोलो. देयर आर मेनी इन्वेंशन इन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इन दिस वर्ल्ड लाइक बस, कार, शिप, ट्रेन, एरोप्लेन. बोलो वी कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड within few hours. अगले में आएगा we can send goods any corner of the world by train and truck. अगला पॉइंट में दे रखा है all the factories and companies are totally depend on means of traveling. अब हम अगला पॉइंट की प्रैक्टिस करेंगे. अगले पॉइंट को देखें. यहां पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. क्या है? चलिए कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे. देखें इधर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आप लिखेंगे देयर आर मेनी इन्वेंशन इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस वर्ल्ड लाइक मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, etc. यहां पर भी दूसरा और तीसरा पॉइंट एक साथ आएगा. कैसे? देखिए इधर. बोलो वी कैन टॉक एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. वी कैन टॉक एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. बोर्ड पे देखो वी कैन टॉक एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा ऊपर क्या याद किया था? विद इन फ्यू आवर्स. तो यहाँ याद करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड. विद इन फ्यू सेकेंड. आपको पता है चंद सेकंडों में दुनिया में कहीं भी कॉल लग जाता है. चलिए बोले वी कैन टॉक एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू सेकेंड. अब इसको दो हिस्सों में नहीं बोलेंगे, एक ही हिस्से में बोलेंगे. वी कैन टॉक एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू सेकेंड. विद इन फ्यू सेकेंड. वी कैन टॉक एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू सेकेंड. देखिए मैं आपको 10th में आकर टंग प्रैक्टिस करा रहा हूं, बहुत अच्छे से करवा रहा हूं. अभी आप कर लो, तो ऐसे कोई नहीं कराएगा. We can talk any corner of the world within few seconds. Within few seconds. फिर अगले में याद करेंगे. अब ऊपर के पॉइंट हो गए, अब नीचे गए. We can send PMV. We can send PMV. यहाँ पर मैंने PMV लिखा है, लेकिन आपको PMV नहीं लिखना है. आपको लिखना है पिक्चर, मैसेज, वीडियो. पिक्चर. We can talk any corner of the world within few seconds. फिर आप बोलेंगे we can talk any corner of the world within few seconds. अब इधर आपको बोलना है we can send PMV. PMV में बता चुका हूँ, पिक्चर, मैसेज, वीडियो. आप लिखना एग्जाम में पिक्चर, मैसेज, वीडियो पूरा है. चलिए बोलो we can send PMV any corner of the world by computer and mobile. ऊपर हमने TT लिया था, ट्रेन एंड ट्रक. नीचे कंप्यूटर एंड मोबाइल. कंप्यूटर एंड. चलिए वापस से we can talk any corner of the world within few seconds. और आएगा अगले में आएगा we can send PMV any corner of the world. We can send PMV any corner of the world by computer and mobile. चलिए अब यहाँ पर हम जो फैक्ट्री और कंपनी वाली लाइन याद करी थी वो भी इसमें लिखेंगे. बोलो all the factories and companies are totally depend on all the factories and companies are totally depend on. फिर यहाँ पर उस पॉइंट का नाम आ जाएगा. पॉइंट का नाम क्या है? इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इन मीन्स ऑफ. चलिए क्या हुआ?
एक बार फिर बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे, तीन ही बोले, चलिए बोलो, इट इज दैट ऑफ साइंस, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ साइंस, it is दैट ऑफ साइंस, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ साइंस, it has made our life easier and comfortable, science is nothing but a systematic way, science is nothing but a systematic way of knowledge and living, वापस से, it is दैट ऑफ साइंस, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ साइंस, it has made our life easier and comfortable, science is nothing but a systematic way of knowledge and living, एक तो क्या हुआ, अगला देखते हैं, means of travel, बोले, there are many inventions in means of traveling in this world life, we can reach any corner of the world within few hours, we can reach any corner of the world within few hours, फिर अगली लाइन आएगी, we can send goods any corner of the world by train and truck, हमारी all the factories and companies are totally depend on means of traveling, अगला point, in means of communication, बोले, there are many inventions in means of communication in this world life, like करके आपको लिखना है, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, etc, बोलो, we can talk any corner of the world within few seconds, we can send PMV any corner of the world, we can send PMV any corner of the world by computer and mobile, चलिए अब आ जाए अगले नए पॉइंट पे, यहाँ पर नया पॉइंट है, in means of in एजुकेशन फील्ड, इन एजुकेशन फील्ड, चलिए बोलेंगे मेरे साथ, पहली लाइन तो वही है हमारी कॉमन लाइन, बोलो, देयर आर मेनी इन्वेंशन इन मींस ऑफ एजुकेशन इन दिस वर्ल्ड लाइफ, लाइक के बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इन्वेंशन हुए, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, है ना, समझ आ रहा है, कैलकुलेटर, etc, चलिए अगली लाइन बोलो, वी कैन नो अबाउट, देखो मैंने बोला दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में एक साथ क्या करेंगे, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में एक साथ क्या करेंगे, बोलो, वी कैन बोलते देखते जाओ, जल्दी आ जाएगा, बोलो, we can know about everything, we can know about everything, we can know about everything, we can know about everything by using internet, by using internet, by using internet, अच्छा होता है, यूज इंटरनेट क्या होता है, मोबाइल कंप्यूटर, by using internet और मोबाइल कंप्यूटर, by using internet और मोबाइल कंप्यूटर, समझ में आया, या फिर आप कंप्यूटर मोबाइल लिख सकते हैं, कंप्यूटर है, चलिए वापस देखो, we can know about everything, we can know about everything by using internet और कंप्यूटर मोबाइल, चलिए अब इसी लाइन के माध्यम से दूसरी लाइन क्या करेंगे, ऊपर डाल देंगे, नीचे क्या करेंगे, बोलो, we can study online, अरे ऑनलाइन पढ़ाई होती है ना, बोलो, we can study online, कैसे, वापस से भाई, by using internet और कंप्यूटर मोबाइल, चलिए हमने एक साथ दो लाइन याद करी, देखिए we can know about everything by using internet और कंप्यूटर मोबाइल, और उसी के माध्यम से दूसरी लाइन, we can study online by using internet और कंप्यूटर मोबाइल, चलो क्या कर रहे थे, इन मींस ऑफ एजुकेशन, देयर आर मेनी इन्वेंशन in education field in this world life, अब सेकेंड और थर्ड लाइन आएगी, we can know about everything by using internet on computer and mobile, और अगले में आएगा, we can study online by using internet on computer and mobile, अब अगले में आएगा, we can calculate many sum, we can calculate many sum by using internet, by using calculator, आपको बताना है, कैलकुलेटर से बहुत सारे कैलकुलेट कर सकते हैं, we can calculate many sum by using calculator, अब इसको एक साथ बोलेंगे, we can calculate many sum by using calculator, we can calculate many sum by using calculator, याद हुआ, चलिए अब बस इतना ही काफी है, अब आ जाओ अब अगले पॉइंट पे, इन एंटरटेनमेंट फील्ड, देखिए बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, सबसे पहली लाइन तो मैंने पहली बता रखी थी, देयर आर मेनी इन्वेंशन इन एंटरटेनमेंट फील्ड इन दिस वर्ल्ड लाइफ, लाइक के बाद आपको मन से एग्जांपल लिखना है एंटरटेनमेंट के, टीवी, सिनेमा हॉल, रेडियो, म्यूजिक प्लेयर, etc, चलिए अब बोलेंगे, ध्यान से देखना, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट हम एक साथ बोलेंगे, बोलो, we can, अच्छा आपको पता है हम गाने सुन सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिसन के लिए हेडफोन बना दिया, यहाँ पर हम वॉच टीवी देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक टीवी बना दी, वॉच मूवीज, और यहाँ पे प्ले गेम्स के लिए मैंने वीडियो गेम का रिमोट बना दिया, तो आपको याद करना है, लिसन म्यूजिक, वॉच मूवीज, प्ले गेम्स, बोलो, लिसन फेवरेट म्यूजिक, वॉच फेवरेट मूवीज, प्ले फेवरेट गेम, लिसन फेवरेट म्यूजिक, वॉच फेवरेट मूवीज, प्ले फेवरेट गेम्स,
चलिए अब आगे आपको यहाँ पर दो दो चीजों के नाम लिखना है जिस पर आप म्यूजिक सुनते हो, जिस पर आप पिक्चर देख सकते हो या जिस पर आप गेम खेल सकते हो। समझेंगे कैसे? सबसे पहले आप बोलेंगे वी कैन लिसन फेवरेट म्यूजिक ऑन रेडियो एंड म्यूजिक प्लेयर। वापस देखो, वी कैन वॉच मूवीज, वी कैन वॉच फेवरेट मूवीज ऑन टीवी एंड सिनेमा, ऑन टीवी एंड सिनेमा। और फिर आप नीचे लिखेंगे वी कैन प्ले फेवरेट गेम। कितनों को समझ में आया? वी कैन लिसन फेवरेट म्यूजिक ऑन रेडियो एंड म्यूजिक प्लेयर, वी कैन वॉच फेवरेट मूवीज ऑन टीवी एंड सिनेमा, वी कैन प्ले फेवरेट गेम ऑन मोबाइल एंड कंप्यूटर। बताओ, यहाँ पर आप अपने मन से चीजें लिख दोगे जिस पर हम ही कर सकते हैं। वापस से बोलो, वी कैन लिसन फेवरेट म्यूजिक ऑन म्यूजिक प्लेयर एंड रेडियो, वी कैन वॉच फेवरेट मूवीज ऑन टीवी एंड सिनेमा, वी कैन प्ले फेवरेट गेम ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल। बस इतना ही लिखना है, काफी है और खत्म करना है। अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां पर लिखेंगे इन इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, इन इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, इन इलेक्ट्रिसिटी कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। देखो यहां पर भी हम सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एक साथ करेंगे। बोलो वी कैन, वी कैन। अब हम क्या क्या कर सकते हैं? बोलो वी कैन कुक अवर फूड, we can cook our food by using induction, by using induction, by using। अब आपको पता है खाना कहाँ पे बनता है? तो बोलो we can cook our food, we can wash our cloth, we can clean our house। अच्छा, खाना कहाँ पे बनता है? इंडक्शन में। कपड़े कहाँ में धुलते हैं? वॉशिंग मशीन। और घर का ऐसे साफ होता है? वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम एक मशीन आती है जो सारी धूल वूल खींच लेती है, वैक्यूम क्लीनर। बोलो वी कैन कुक अवर फूड, वी कैन वॉश अवर क्लॉथ, वी कैन क्लीन अवर हाउस। बताओ क्या क्या था? वी कैन कुक अवर फूड, वी कैन वॉश अवर क्लॉथ। बोलो वी कैन कुक अवर फूड, वी कैन वॉश अवर क्लॉथ, वी कैन क्लीन अवर हाउस। तीनों के पीछे बाय यूजिंग जाएगा। क्या जाएगा? चले एक एक करके पढ़ेंगे। वी कैन कुक अवर फूड बाय यूजिंग इंडक्शन। कितनों को समझ में आया? वी कैन कुक अवर फूड बाय यूजिंग इंडक्शन। वी कैन वॉश अवर क्लॉथ बाय यूजिंग वॉशिंग मशीन। वी कैन वॉश अवर क्लॉथ by using washing machine, we can clean our house by using vacuum cleaner। इतना काफी है, हो गया ये पॉइंट खत्म। बताओ कितने छोटे छोटे से पॉइंट याद हो रहा है? लेकिन जब आप इनको लिखोगे तो बहुत हेवी हो जाएगा। अच्छा, लिखना ऐसा नहीं है जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं तो आप भी ऐसा लिखोगे, 3 गोले बनाओगे, फिर ऐसा नहीं, जैसे हम याद करें वैसे लिखना है। लास्ट में आ रहा है कंक्लूजन। लास्ट में क्या आ रहा है? बट कंक्लूजन आने से पहले एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। इट इज द एज ऑफ साइंस, देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस, इट हैज मेड अवर लाइफ easier and comfortable, it has made our life easier and comfortable, science is nothing but a systematic way of knowledge and living। कितनों को याद हुआ? चलिए सेकंड पॉइंट, इन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, इन मीन्स ऑफ, बोलो देयर आर मेनी इन्वेंशन इन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इन दिस वर्ल्ड लाइफ। कितनों को पता है कि अब एग्जांपल लिखना है? बस, कार, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन। बोलो वी कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड within few hours। इसको एक सांस में बोलेंगे। We can reach any corner of the world within few hours। We can send goods any corner of the world by train and truck। याद हुआ? अगला, many factories and companies are totally depend on means of traveling। अगले टॉपिक पे आ जाता है।
In means of communication. बोलो, there are many invention in means of communication in this world life. अगले पे आते हैं, सेकंड और थर्ड लाइन यहाँ हो जाएगी. कैसे? We can talk any corner of the world within few seconds. अब एक साथ बोलेंगे, we can talk any corner of the world within few seconds. फिर अगले में बोलेंगे, we can send PMV any corner of the world. We can send PMV any corner of the world by computer and mobile. फिर बोलेंगे, all the factories and companies are totally depend on means of communication. चलिए अगला देखें, in means of education. In means of, कैसे करेंगे? There are many invention in means of education in this world life. क्या क्या लिखेंगे एजुकेशन में? कंप्यूटर, प्रिंटर, कैलकुलेटर. चलिए बोलो, we can know about everything by using internet on computer and mobile. By using internet on computer and mobile. अगले में आएगा, we can study online by using internet on computer and mobile. इसमें एक लाइन और आएगी, we can calculate many sum by using calculator. अगले पे आ जाओ, in entertainment field. इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें आपको लिखना है, there are many invention in entertainment field in this world life. In this world life. अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन कैसे बोलेंगे? We can listen favorite music. We can listen favorite music. We can listen favorite music on radio and music player. फिर बोलेंगे, we can watch favorite movies on TV and cinema. We can play favorite game on mobile and computer. अगले पे आ जाओ, अगला पॉइंट, in electricity field. In electricity, बोलो, there are many invention in electricity field in this world life. लाइक करके आप जो भी चीजें बिजली पे चलती है वो लिख देना, फैन, कूलर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, etc. बोलो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट कैसे होगा? देखें, बोलो, we can cook our food. We can cook our food by using induction. We can wash our clothes by using washing machine. We can clean our house by using vacuum cleaner. By using vacuum cleaner. समझ में आ गया? पक्का? अब बचा है कंक्लूजन, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. कंक्लूजन में आप पढ़ेंगे, लास्ट का है, बोलो, thus we saw that. Thus we saw that. Thus we saw that. Thus we saw that. Science has developed every field of life. Science has developed every field of life. Science has developed every field of life. समझ में आया? Thus we saw that. Science has developed every field of life. Every field of life. Every field of life. Science has developed every field of life. Thus we saw that science has developed every field of life. Thus we saw that science has developed. Thus we saw that science has developed every field of life. अब एक साथ बोलेंगे, thus we saw that science has developed every field of life. याद हुआ? याद हुआ? बोलो, thus we saw that science has developed. Science has developed every field of life. Every field of life. Thus we saw that science has developed every field of life. But if it has
but if it has its disadvantage, its disadvantages also. But if it has its disadvantages also, मतलब इसके कुछ नुकसान भी है, इसके कुछ, but if it has its disadvantages also. बोलो, if we, sorry, बोलो, if we misuse it, if we misuse it, it can harm us. 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 Last point is, so it should be used only. It should be used only. It should be used only. It should be used only for the betterment. For the betterment. So it should be used only. It should be used only. It should be used only for the betterment. चलिए, मैंने काफी कोशिश करी है कि मैं आपको बुलवा कर प्रैक्टिस करवाऊं, टंग प्रैक्टिस करवाऊं। यहाँ पर जो ये ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने खास ऐसे बच्चों के लिए ये ऐसे डिजाइन किया है। ये जो ऐसे मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको किसी गाइड में ये नहीं मिलेगा, किसी भी पब्लिकेशन में नहीं है, बिकॉज ये मेरी खुद की मेरा इन्वेंशन है। मैंने अपने खुद से डिजाइन किया है इस ऐसे को, और ऐसे बच्चों को ध्यान में रखकर किया है जो बहुत ज्यादा वीक है, जिन्हें पास होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिन्हें इंग्लिश नहीं पढ़ना आ रही, जिन्हें बहुत प्रॉब्लम है, जो बहुत एक आसान सा वंडर ऑफ साइंस ढूंढ रहे हैं, ये उनके लिए डिजाइन किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको बार बार टंग प्रैक्टिस करोगे। देखो, मेहनत किए बगैर आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप खुद देख रहे हो मैं 1 घंटे से यहाँ पर चिल्ला रहा हूं, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पहले से याद है, मुझे याद करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैंने यहाँ पर 1 घंटा मेहनत करी ताकि आपको करवा सकूं, लेकिन आप फिर भी उसका फायदा नहीं ले रहे हो। तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप इस वीडियो को ऐसे बच्चों तक जरूर शेयर करें जो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, जो वंडर ऑफ साइंस कवर करना चाहते हैं, जिनको वंडर ऑफ साइंस आसानी से नहीं हो पा रहा। आप पूरे YouTube पे जाकर देख लो, जिस तरह से मैंने याद करवाया, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, इस तरह से एक भी टीचर ने YouTube पे याद नहीं करवाया। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।